ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखते हैं। ये सामने आप चर्च देख रहे हो, ये 1846 का चर्च बना हुआ है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम का। ओके सो गाइस वी रीच सेवन सिस्टर फॉल फाइनली एंड हमारे साथ फिर से एक इशू हो गया। यहाँ पे एक इशू हो गया कि मेरा फ़ोन पूरी तरह से डेड हो गया है, तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ GoPro में। तो हम और करीब आ चुके हैं बांग्लादेश बॉर्डर के करीब। ये एको पार्क है। सो गाइस ग्रीन वैली से जब आप वापस मतलब जब ग्रीन वैली से जब आप सेवन सिस्टर की तरफ जाते हो तो आपको बीच रास्ते में आपको ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखते हैं। ये ब्रिटिश के टाइम के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि 1845 का बना हुआ है। आप देखिए ये चर्च है सामने, चर्च प्रोविंस 1845 का बना हुआ है, और सामने ये चर्च है which is established in 1846 and इसका chapel was built on 1898। तो काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ सामने जब आप ग्रीन वैली से आप निकलते हो तो आपको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखते हैं। ये सामने आप चर्च देख रहे हो, ये 1846 का चर्च बना हुआ है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम का। ये चर्च का ही एरिया है। ये आप देखिए, ये 1845 में ये बना हुआ था। तो आपको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स के टाइम के अभी तक इनको मतलब संभाल के रखा गया है। एंड दिस इज़ द चर्च। तो ये सारा आप जितना भी कंपाउंड देख रहे हैं, इस कंपाउंड में जितने भी घर बने हुए हैं, ये सारे ब्रिटिश के टाइम के बने हुए हैं। इनको अभी तक संभाल के रखा गया है। ये सामने आप जो देख रहे हो ये भी चर्च के अंडर में आता है, और ये 1845 का बना हुआ है। और सामने ये चर्च है, यहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई है यहाँ पे चर्च की। तो ये सारा ब्रिटिश के टाइम का बना हुआ है। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे इंडिया में, तो शिलोंग जब आए थे उन्होंने यहाँ पे अपना सब कुछ इस्टेब्लिश किया था। तो ये पूरा कंपाउंड आप देख रहे हैं, ये सारा ब्रिटिश के टाइम का बना हुआ है। तो ये जब आप ग्रीन वैली से जब आप सेवन सिस्टर की तरफ आप जब जाते हो तो आपको रास्ते में ये सारे स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। Okay, so guys we reach सेवन सिस्टर फॉल फाइनली एंड हमारे साथ फिर से एक इशू हो गया। यहाँ पे एक इशू हो गया कि मेरा फ़ोन पूरी तरह से डेड हो गया है। तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ GoPro में। GoPro में जूम क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जितना रिकॉर्ड हो सके अच्छे से मैं उतना आपको दिखा सकूँ। तो फ़िलहाल अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ GoPro में, और ये है सेवन सिस्टर फॉल व्यू पॉइंट। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे। उम्मीद है आवाज़ अच्छी आ रही होगी हमारी। आप अगर ध्यान से देखें तो वहाँ सामने पानी में रेनबो भी बन रहा है। तो इसको सेवन सिस्टर फॉल इसलिए बोलते हैं कि ये 7 वाटरफॉल मतलब 7 वाटरफॉल एक साथ सामने गिरते हुए आपको दिख रहे हैं। एंड दिस साइड यू कैन सी दिस इज़ बांग्लादेश।
तो ये पूरे टूर पे मैं जब से निकला हूँ मेरे को बांग्लादेश बॉर्डर बहुत ही पास में दिखता रहता है। तो आप कह सकते हैं कि मेघालय के बिल्कुल करीब में बांग्लादेश है। और क्योंकि फ़ोन नहीं है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जूम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप देखिए सामने पहाड़ मेरे को ख़त्म होता हुआ दिख रहा है और पहाड़ ख़त्म होता हुआ दिख रहा है और पहाड़ की ख़त्म होते ही वहाँ पे आपको ये जितना भी प्लेन एरिया दिख रहा है ये सारा बांग्लादेश है, जितना भी फ्लडेड एरिया है। तो ये है सेवन सिस्टर फॉल, जहाँ पे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ GoPro से, क्योंकि मेरा फ़ोन की बैटरी पूरी तरह से डेड हो गई है और मैं चार्जर लाना भूल गया हूँ फिलहाल। लेकिन लकीली मेरे पास GoPro था। तो जितना भी GoPro रिकॉर्ड कर सकता है उतना मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ तेज़ बोलने की आवाज़ भी हमारी अच्छी आए। शायद ये पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है GoPro, धूप बहुत तेज़ है। लकीली आज सनी डे है तो हम अच्छे से सब देख पा रहे हैं, वरना लोग बताते हैं कि यहाँ पे अगर फॉगी सा हो जाता है तो आप बिल्कुल भी कुछ नहीं देख पाएंगे। तो वी आर लकी कि यहाँ पे आज सनी डे है तो हम आराम से सब कुछ देख सकते हैं। ओके गाइस, सो अभी हम आ चुके हैं इको पार्क। और इको पार्क के सामने से वो जो सेवन सिस्टर फॉल हमने देखा था उसके ऊपर का टॉप का व्यू दिखता है। तो ये है इको पार्क और सामने मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इको पार्क से वो व्यू वाटरफॉल का। आई थिंक हमें थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा। तो अभी आप जो सामने देख रहे हैं इको पार्क से, ये है उसी फ्लडेड एरिया बांग्लादेश का व्यू। यहाँ से काफ़ी और करीब दिख रहा है। हम और पास जा सकते हैं तो मैं कोशिश करूँगा और पास जाने की, और वहाँ से आपको दिखाऊँगा। वो यहाँ से मैंने को सुनने में आया है कि वो सेवन सिस्टर फॉल जो है हम उसके बिल्कुल टॉप पे हैं और सेवन सिस्टर फॉल भी हम देख सकते हैं। तो नाउ विल गो क्लोजर एंड विल सी द व्यू। ओके गाइज, सो नाउ वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द एज ऑफ द इको पार्क। हम थोड़ा एज पे चल रहे हैं वहाँ देखने किनारे पे कि वहाँ से कैसा व्यू आएगा। ये तो हम थोड़ा किनारे पे चल रहे हैं वहाँ देखने की सेवन सिस्टर वाटरफॉल और ये बांग्लादेश बॉर्डर का कैसा व्यू आएगा। ओके, सो तो हम और करीब आ चुके हैं बांग्लादेश बॉर्डर की करीब। ये इको पार्क है और यहीं से आपको ये सेवन सिस्टर फॉल भी आपको दिखता है। यू कैन सी ये वही सेवन सिस्टर फॉल है जो हमें दूर वहाँ से दिख रहा था। आप अगर देखें तो वहाँ पे सेवन सिस्टर फॉल का व्यू हम वहाँ से ले रहे थे। तो सामने अगर आपको वो सिटी नज़र आ रही होगी बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ, वो बांग्लादेश में है जगह आगे मैंने पहले आपको दिखाया था। फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई है तो मैं आपको जूम करके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय GoPro पे, और GoPro बहुत ज़्यादा जूम नहीं कर पाता है, सिर्फ 2x तक जूम करता है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इको पार्क से आपको वो सारे जो सेवन सिस्टर फॉल में दिखा रहा था, जो वाटरफॉल दिखा रहा था, वो वाटरफॉल के ऊपर खड़े होकर हम आपको दिखा सकते हैं। तो ये हम इस समय वाटरफॉल के ऊपर खड़े हैं और ये सारा सेवन सिस्टर वाटरफॉल है। तो थोड़ा आगे जाएंगे हम और देखेंगे बाकी के वाटरफॉल। आप देखिए ये पत्थर ये भी कैसे टिका हुआ है, वहीं पे किनारे जाने में भी डर लगेगा। अगर आप ज़रा सा भी चुके तो सीधे नीचे जाओगे आप सेवन सिस्टर फॉल तो भूल जाओ, आप कौन से सिस्टर के पास जाओगे आपका नहीं पता। सबसे बड़ा वाला वाटरफॉल जो है आपको दिखा रहा था सेवन सिस्टर फॉल का, वो यहाँ पे है। सो अब हम आ चुके हैं जो सबसे बड़ा वाटरफॉल था सेवन सिस्टर वाटरफॉल में,
उसके ऊपर। और आप देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग वहाँ वाटरफॉल के पास जाके वहाँ पे अपनी फ़ोटो खिंचा रहे हैं। शूज़ निकालना पड़ता है उसके लिए। और ये आप देखिए ये है वो सबसे बड़ा वाटरफॉल 7 अमंग ऑल द वाटरफॉल। आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। तो इस समय हम ये 7 सिस्टर वाटरफॉल के बिल्कुल ऊपर खड़े हैं सामने। और जो हम पहले व्यूज़ देख रहे थे वो शायद सामने वहाँ। सो गाइस ये था इको पार्क से मैं आपको दिखा रहा था 7 सिस्टर वाटरफॉल के ऊपर मैं खड़ा था। वहाँ वाटरफॉल के पास आवाज़ बहुत अच्छी नहीं आ रही थी, इस वजह से मैं काफ़ी कुछ जो भी कहना चाह रहा था मेरी आवाज़ दब जा रही थी। तो इस वजह से जो भी मैं बोल रहा था वहाँ रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। तो फ़िलहाल ये है इको पार्क और ये था हमारा लास्ट डेस्टिनेशन आज का। मैंने अभी आपको दिखाया वो जो वाटरफॉल, ये 7 सिस्टर वाटरफॉल का सबसे बड़ा वाटरफॉल था। और फ़िलहाल आज का ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था। और अब हम यहाँ से निकलेंगे सीधे शिलोंग। और शिलोंग उसके बाद हम कल शिलोंग के आसपास की जितनी जगह हैं जैसे एलिफेंट फॉल है और शिलोंग पीक है, बाकी और भी कुछ जगह हैं जो हम कल कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।